तो हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे हैं। तो आज हम क्या लेकर आए हैं? आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी, यानी क्लास 12 जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इतना टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो 95 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, यानी फिक्स हो जाएगा। तो पहला जो चैप्टर है हमारा पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हमारा क्या है? उसके बाद है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ये पांचवा चैप्टर है, हम लाइनिंग से लिखे हैं, इसी तरह 1 2 3 दे दिए हैं, लेकिन ये चैप्टर का अलग अलग है। तो तीसरा हमारा क्या है? वंशागति का आणविक आधार। उसके बाद हम पचमा क्या लाए हैं? पचमा लाए हैं पारिस्थितिक तंत्र। ये जो बच्चा जून से पढ़ना चाहता है, जून से पढ़ के अच्छा नंबर लाना चाहता है, उसके लिए ये टॉपिक है। तो हमारा सिर्फ 5 टॉपिक लिए हैं, यानी 5 चैप्टर लिए हैं। 5 चैप्टर के अंदर जितने टॉपिक आते हैं सब कवर किए हैं इसमें। और इधर जो जो कुछ हम अदर नॉलेज लाए हैं आपको कम देगा एग्जाम के दृष्टि से। किससे एग्जाम दृष्टि से दोस्त? एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए आप, तो किस एग्जाम के लिए है? बोर्ड एग्जाम 2027। किस एग्जाम के लिए दोस्त है? बोर्ड एग्जाम 2027। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा क्या क्लास दोस्त है? हमारा क्लास है जो कम टॉपिक में अच्छे से स्कोर कराना। तो पहला देखिए, क्लास 12 बायोलॉजी, एनसीईआरटी जो बायोलॉजी है उसी पर बेस्ड है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दूसरा जो चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का क्या है? पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। इससे अच्छे खासे नंबर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है बीजाणु जनन। क्या है दोस्त? बीजाणु जनन। उसके बाद क्या है दूसरा टॉपिक? उसके बाद है दूसरा टॉपिक द्विनिषेचन। उसके बाद क्या है? परागकण। उसके बाद क्या है दोस्त? भ्रूणन कोश। तो यानी हमारा कहने का मतलब क्या है? हमारा कहने का मतलब है कि दूसरा चैप्टर अगर पढ़िएगा तो इसमें ये कितने टॉपिक हैं? 4 टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो आपका अच्छा नंबर इस चैप्टर में स्कोर हो जाएगा। उसके बाद क्या दोस्त? उसके बाद हमारा है कि कौन चैप्टर है? ये है 5वां चैप्टर। तो ये 5वां चैप्टर है क्या है? वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसके अंदर भी टॉपिक आते हैं। इसके अंदर सबसे मोस्ट टॉपिक है क्या है दोस्त? सबसे मोस्ट टॉपिक ये मेंडल के नियम। तो मेंडल के कितने नियम होते हैं? मेंडल के 3 नियम होते हैं। मेंडल के नियम यहाँ पर लिखे हैं। मेंडल के 3 नियम होते हैं, जो एक नियम तो आप कन्फर्म मान लीजिए एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। उसके बाद क्या है दूसरा? एक संकरण, यानी एक संकरण और द्विसंकरण, इस दोनों में से तो एक आ ही जाते हैं, ये तो कन्फर्म ही है। क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो इस दोनों में से हर हर एग्जाम में, जैसे 2025 2023 हर में पूछे हैं इन दोनों में से एक। उसके बाद क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। क्या है दोस्त? अपूर्ण प्रभाविता। ये भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस चैप्टर में क्या आ जाता है? प्रभाविता। क्या आ जाता है दोस्त? प्रभाविता। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? छठा चैप्टर, जो यहाँ पर 3 लिखे हैं, चैप्टर का नाम नहीं है, सिर्फ हम अपना टॉपिक जो 5 चैप्टर उठाए हैं उसका नाम है। तो वंशागति का आणविक आधार, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे अधिक अंक इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं दोस्त? सबसे अधिक अंक इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो देखिए वंशागति का आणविक आधार, इसके अंदर बहुत सारे चीज होते हैं। डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना 2 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है दोस्त? 2 प्रकार से। एक तो होता है डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना, एक होता है डीएनए का रासायनिक संरचना। तो द्विकुंडलिक संरचना सबसे अधिक पूछे जाते हैं। जो डीएनए होता है, तो डीएनए के बाद में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं। डीएनए 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। किससे दोस्त बना होता है? 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। अब क्या? प्रतिलेखन। प्रतिलेखन जो होता है इसमें क्या होता है? प्रतिलेखन में डीएनए खंडित होने का कार्य करता है। उसके बाद हमारा क्या टॉपिक है? डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट तो आप आसानी से याद कर लेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंट का आसान काम होता है। जैसे आप मान चलिए कोई चोरी कर लिया चोर, उसके बारे में कैसा पता लगाया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा पता लगाया जाता है। जैसे कोई आदमी किसी को मार दिया गोली से, तो गोली से हाथ से पकड़ कर मारता है, तो उसमें हाथ में जो रहता है यह डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा ही उसको पहचाना जाता है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एग्जाम में ये कैसे पूछेगा क्वेश्चन है? आपको एग्जाम में पूछेगा डीएनए फिंगरप्रिंट का 5 उपयोग बताए, तो आप इसके 5 उपयोग लिखेंगे। उसके बाद क्या है? अनुवांशिक कूट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनुवांशिक कूट। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? उसके बाद हमारा आ जाता है 5वां चैप्टर। ये 5वां चैप्टर नहीं है, हम जो 5 चैप्टर लिए हैं उसमें ये आता है पारिस्थितिकी तंत्र। ये सबसे लास्ट चैप्टर है। तो इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है, इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 10% का नियम। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कौन दोस्त? यहाँ पर देख लीजिए, हाईलाइट कर देते हैं। 10% का नियम, ये ऊर्जा से संबंधित है। उसके बाद क्या है? ऊर्जा प्रभाव
प्रभाव, उसके बाद क्या दोस्त, ऊर्जा प्रभाव, उसके बाद क्या है, कार्बन चक्र। जो यहाँ पर देख रहे हैं चैप्टर का नाम है क्या है दोस्त, ये चैप्टर का नाम है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये जो हमारा है चैप्टर का नाम है। ये क्या है दोस्त, हमारा चैप्टर का नेम है। तो इतना 5 चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अच्छा अंक ला सकते हैं। उसके बाद क्या हम थोड़ा यहाँ पर लिखे हैं अदर टॉपिक, जो एग्जाम की दृष्टि से अब पूछेगा, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाते हैं। जो इधर आप ये टॉपिक देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाते हैं। पूछेगा आपसे कि तोता का उम्र कितना होता है, जीवन काल कितना होता है, उसके जगह पर होगा जीवन अवधि कितना होता है, उसके जगह पर होगा। तो यहाँ पर क्या है, तोता, यानी क्या है, तोता का जीवन काल, यानी जीवन काल कितने उम्र में वो मरता है। तो तोता का प्राकृतिक मृत्यु जो होता है, प्राकृतिक मृत्यु ये नहीं जी कि एक्सीडेंट हुआ किसी का और 2 साल में 1 साल में मर गया, वो नहीं। यहाँ पर हम डायरेक्ट बोल रहे हैं प्राकृतिक मृत्यु। जैसे बुढ़ापा, तो जैसे मानव जो होता है 60 साल अभी माना जा रहा है, जैसे बच्चे से लेकर प्राकृतिक बुढ़ापा तक जो मृत्यु होता है, उसी प्रकार यहाँ पर पक्षी का है 140 वर्ष। उसके बाद क्या है दोस्त, बरगद यानी वृक्ष। वृक्ष का भी वो वृक्ष भी तो सजीवी है, जिसके कारण इसमें भी जीवन काल यानी जीवन अवधि दिया गया है। तो बरगद का जो वृक्ष होता है उसका होता है 2 वर्ष। कितना होता है दोस्त, 200 वर्ष होता है, सॉरी 200 वर्ष होता है। उसके बाद क्या है, गेहूं। गेहूं तो फसल है 3 महीना में हो जाते हैं, हालांकि यहाँ पर दिया है 4 से 5 महीना। कितना महीना दोस्त, 4 से 5 महीना गेहूं। उसके बाद क्या है, हाथी। हाथी कितना साल जीता है, 65 साल। कितना साल दोस्त, 65 साल। उसके बाद क्या है दोस्त, कौवा। कौवा कितना साल जीता है, कौवा जीता है हमारा 15 साल। कितना साल जीता है दोस्त, 15 साल। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ऑब्जेक्टिव में फंसेंगे ही फंसेंगे। तो उसके बाद क्या है दोस्त, अब उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं हमने हरा कलर का क्या लिखा है, हमने हरा कलर का क्या लिखा है, हरा कलर का क्या है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित। तो ये संकेत आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। तो एन का मतलब पूछेगा क्या होता है, तो बायोलॉजी में एन का मतलब होता है अगुणित। क्या होता है दोस्त, अगुणित। एक ठो एन, और 2 ठो एन जब रहेगा तो द्विगुणित, और 3 ठो एन जब रहेगा त्रिगुणित। इसका हम थोड़ा एग्जाम्पल दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे युग्मक। युग्मक युग्मक क्या है, आप बताइए युग्मक क्या है, जानते होंगे। युग्मक जो है अगुणित है। क्या है दोस्त, अगुणित। युग्मक क्या है, अगुणित। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एन से दर्शाया जाता है। क्या क्या जाता है दोस्त, एन से दर्शाया जाता है। उसी तरह युग्मक से आप जानते हैं, युग्मक जो होता है पुरुष में बनता है। तो अब क्या है, यहाँ पर युग्मक जनन के द्वारा युग्मक बनते हैं। तो अब क्या है, ये जो युग्मक है जब निषेचन होता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्त, युग्मनज का निर्माण होता है। हमारा यहाँ सिर्फ समझाने का मतलब इससे रिलेटिव है, अगुणित और द्विगुणित। थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ इसको समझिए। द्विगुणित यानी द्विगुणित, तो समझ गए इसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हमने अच्छे से आपको समझा दिया, एक बार फिर और रिपीट कर देते हैं पूरा। तो स्पीड में थोड़ा, पौधे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, इसके अंदर 4 ठो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीजाणु जनन, द्विनिषेचन, परागन। परागन तो आप जानते होंगे, जब पुष्प जिस भाग से जनन करता है, यानी पुष्प एक फूल से दूसरे फूल पर परागकण जाते हैं, उसको ही परागन कहते हैं। उसके बाद क्या है, घूर्णन कोश। घूर्णन कोश त्रिगुणित होता है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक एक ठो मिल गया है। जो यहाँ पर घूर्णन कोश देख रहे हैं, ये क्या होता है दोस्त, पूरा बायोलॉजी में एक ही टॉपिक है जो त्रिगुणित होता है। आप याद रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्टिव में त्रिगुणित का बात आएगा, पूरा बायोलॉजी किताब में सिर्फ त्रिगुणित कौन है, तो घूर्णन कोश ही त्रिगुणित है। इसके अलावा पूरा किताब में कोई नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो समझ गए यहाँ पर। अब क्या है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसके अंदर आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, एकदम मोस्ट, मेंडल के नियम। मेंडल के नियम में बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ लिखा है मेंडल के नियम। उसके बाद क्या है, एक संकरण तथा द्विसंकरण। क्या है दोस्त, एक संकरण तथा द्विसंकरण। इसके अंदर ये टॉपिक कवर हो जाते हैं। और अपूर्ण प्रभाविता तथा सहप्रभाविता, ये भी पूछे जाते हैं। ये दोनों तो 2 नंबर में पूछे जाएंगे।
2 नंबर में ये दोनों पूछे। उसके बाद क्या है, वंशागति का आणविक आधार। क्या है दोस्त, वंशागति का आणविक आधार। ये सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिक अंक इसी चैप्टर से कवर होता है। तो पहला है हमारे डीएनए की संरचना, प्रति अनुलेखन, लेखन, डीएनए फिंगरप्रिंट, अनुवांशिक कूट, इसके अंदर ये टॉपिक आ जाते हैं। उसके बाद क्या है, पारिस्थितिक तंत्र। तो यहाँ पर पारिस्थितिक पिरामिड और 10% का नियम, ऊर्जा प्रभाव और कार्बन और अदर थोड़ा आपको नॉलेज के लिए यहाँ पर हमने समझा दिया। तोता का उम्र होता है कितना, 140 वर्ष। बरगद पेड़ का जीवन अवधि कितना होता है, 200 वर्ष। गेहूं का जीवन अवधि कितना होता है, 4 से 5 महीना। हाथी का जीवन अवधि कितना होता है, 65 वर्ष। कौवा का जीवन अवधि कितना होता है, 15 वर्ष। और अगुणित द्विगुणित यहाँ समझा दिया। हमारा कहने का मतलब है पूरा प्रोसेस, या आपको जो अच्छा स्कोर करने के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इतना टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो अच्छा नंबर आपको आ जाएगा। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, घर में बैठ रहा है, 3 महीना का इंतजार कर रहा है, तो उसको इसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इतना अगर पढ़ लीजिएगा तो अच्छा नंबर तो आ ही जाएगा। तो कैसा लगा हमारा क्लास, उम्मीद करेंगे अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।